चाचा जी से एक बात है कि भाई जहां रहिए स्थिर रहिए, एक बार चुन लीजिए, फैसला ले लीजिए। अब है ना उन्हें ढूंढलाइए मत, फुटबॉल मत बन। आप हमको परिवारवादी कहते हैं तो आप अपने घर से पहले परिवारवाद को खत्म कीजिए। एफिडेविट पर लिख के दो कि कोई भाजपा के लोगों को, नेता का बेटा को टिकट नहीं देंगे। लिख के बताओ कोई भी गठबंधन वाला, उनका जो साथी है, पार्टी है, कोई परिवारवादी नहीं होना चाहिए। मिलेगा, नौकरी मिलेगा, हम मोदी जी को लाते हैं। फिर मोदी जी ने कहा कि आप हमें लाओ और विदेश में जो काला धन है उसको हम भारत में लेके आएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। हमारे लोगों को लगा कि सही बात है, विदेश में काला धन बहुत है, इंडिया में आएगा हमको 15-15 लाख रुपया मिल जाएगा। उसके झांसे में आ गया साथियों। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने विक्रम में चुनावी कैंपेनिंग के दौरान कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर बयान दिया है। मीसा भारती ने कहा कि उन्हें राम मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बिहार में हरिहर नाथ का मंदिर है, हमारा पूरा परिवार वहां जाकर नवरात्र में पूजा अर्चना की। हालांकि एक बार फिर कहा है कि वक्त मिलेगा तो राम मंदिर भी जाएंगे। कि वे आवे और इस महती सभा को संबोधित करें। कांग्रेस से चंदन कुमार जी। 2014 से पहले बिहार में कोई मंदिर नहीं था क्या? देश में मंदिर नहीं था क्या? वहाँ पूजा पाठ नहीं होती थी क्या? क्या हमारे यहाँ छठ नहीं होता है क्या? क्या हम दिवाली नहीं मनाते हैं क्या? हम दशहरा नहीं करते हैं? अभी नवरात्रा चल रहा, हम पूजा नहीं किए। हमसे मीडिया के लोगों ने पूछा और भाजपा के नेताओं ने पूछा कि आप राम मंदिर कब जाएंगी? मैंने उनसे कहा कि राम मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, जब हमारे सोनपुर में हरिहर बाबा का मंदिर है, वहाँ से मेरा पूरा परिवार पूजा करके अभी उनका आशीर्वाद लेके निकला है। मैंने कहा अभी चुनाव चल रहा है, समय मिलेगा तो मैं मंदिर भी जाऊंगी। राम मंदिर इसी देश में है और राम तो हमारे भी राम है। इस पे कोई मोदी जी का तो नहीं लगा है, भाजपा के नेताओं का तो नहीं है। के पाठक ने राजभवन को फिर से लिखा करा पत्र। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच तकरार जो है वो बड़ी नजर आ रही है। शिक्षा विभाग की बैठक में वीसी के भाग नहीं लेने से एसीएस नाराज हैं। राज्यपाल के प्रधान सचिव से पत्र लिखा है, लिखकर सवाल पूछा है कि किस अधिकार से राजभवन ने वीसी को बैठक में आने से रोका। एसीएस ने आपत्ति जताते हुए चेतावनी दी है, शिक्षा विभाग के कार्य में राजभवन हस्तक्षेप नहीं करे। प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या मुझे अवगत कराया? अगर राज्यपाल का आदेश था तो आपने अवगत क्यों नहीं कराया? रश्मीस हमारे साथ जुड़े हुए। रश्मीस, एक बार फिर से तकरार बढ़ रही है, क्या सवाल जवाब हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 6 बार जो है शिक्षा विभाग की तरफ से जो है जितने विश्वविद्यालय हैं उनके लिए बैठक बुलाई गई थी और 6 बार बैठक में एक बार भी किसी भी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हुए थे। जिसके बाद आज के पाठक ने एक कड़ा पत्र राजभवन को लिखा और सीधा निशाना जो है एक तरफ समझिए कि बिहार के राज्यपाल हैं और इसके साथ साथ जो प्रधान सचिव हैं राज्यपाल के रॉबर्ट एल चोंगथू, उनको लिखा गया। उससे सवाल भी पूछा गया है किस अधिकार के तहत जो है राजभवन यानी जो राज्यपाल हैं वो शिक्षा विभाग के कार्य में जो है हस्तक्षेप करते हैं। इसके साथ साथ कई नियमों का भी हवाला दिया गया है। जो विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट है, जो अधिनियम है उसका भी हवाला दिया गया और साफ चेतावनी के तौर पर कहा गया है कि शिक्षा विभाग के कार्य में अब राजभवन हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि 6 बार जो है बैठक बुलाई गई और राजभवन के कहने पर वाइस चांसलर बैठक में शामिल नहीं हुए। यानी इन्होंने राज्यपाल पर आरोप लगा दिया कि विद्रोह भड़काने और अराजकता फैलाने का ये अधिकार जो है राज्यपाल को नहीं मिला है, जो विश्वविद्यालयों और अधिकारियों के बीच जो है इस तरह का जो है एक तरह से भ्रम फैला रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि जो विश्वविद्यालय अधिनियम है इसके मुताबिक राज्यपाल विश्वविद्यालय के सिर्फ और सिर्फ एक अधिकारी होते हैं, जैसे वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और डीन होते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल निशाने पर है के पाठक के। और दूसरी बड़ी खबर है कि जो फाइनेंस को लेकर, जो बजट को लेकर जो है बैठक बुलाई गई थी उसको भी एक तरह से स्थगित करने की खबर आ रही है। तो राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जो तकरार है वो लगातार बढ़ रही है और फिलहाल अब इसमें कोई हस्तक्षेप करने के लिए मुख्यमंत्री हो या फिर जो मुख्य सचिव हैं उनको कहीं ना कहीं पहल करने की जरूरत है। जी चलिए, शुक्रिया रश्मीस इस अपडेट के लिए आपका।
दरभंगा लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी ललित यादव 19 अप्रैल को नामांकन करेंगे। ललित यादव ने आरजेडी के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया। ललित यादव ने कहा कि उनके नामांकन में तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आरजेडी प्रत्याशी ने दावा किया कि वो 3 लाख से ज्यादा मत से जीतेंगे। साथ ही बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी तंज कसा। पार्टी के रणनीति का, महागठबंधन का रणनीति, सभी पार्टी के अध्यक्ष लोग आए हुए हैं। महागठबंधन के सभी साथी मिलकर रणनीति तय करेंगे। दरभंगा संसदीय लोकसभा क्षेत्र से हम 3 लाख से ऊपर वोट से कैसे जीते। नामांकन 19 अप्रैल को नामांकन करेंगे और उसमें महागठबंधन के बहुत सारे नेता आएंगे। उसमें वीआईपी के मुकेश सहनी भी आएंगे, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी आएंगे। समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा सीट से आरजेडी ने आलोक मेहता को उम्मीदवार बनाया है। आलोक मेहता की उम्मीदवारी के खिलाफ आवाज उठने लगी है। पार्टी के पूर्व युवा आरजेडी जिलाध्यक्ष अमरीश राय ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अमरीश राय ने इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अमरीश राय ने कहा कि उजियारपुर से स्थानीय प्रत्याशी देने की मांग की गई थी, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। उजियारपुर लोकसभा सीट से बीजेपी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मैदान में है। नहीं, बगावत नहीं, अभी भी उनको हम गार्जियन मानते हैं। अभी भी मेरा उनका हम सेवक है, उनका हनुमान है, तेजस्वी जी का हनुमान है। लेकिन जो बाहरी कैंडिडेट दिए हैं, जो यहाँ के लोग को लड़ा के और सबको केस मुकदमा करा के करोड़ रुपया ठगने का भी काम किए, पता लगा ले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो कैंडिडेट यहाँ दिए हैं, हम दोनों का विरोध करते हैं। बाहरी दोनों है। शेखपुरा में आरएलजेपी सांसद चिराग पासवान ने रोड शो किया। रोड शो में युवाओं की भीड़ दिखी। रोड में महिलाओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। चिराग पासवान जमुई से एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाकर वोट मांग रहे हैं। जमुई में 19 अप्रैल को मतदान होना है। चिराग पासवान ने भारी मतों से जीत का दावा किया है। भारी मतों से जीत रहे हैं और ये जीत का मार्जिन भी कम नहीं, बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे, बिहार की 40 सीटें आप देखिएगा और वो मार्जिन देखिएगा, जिस बड़े मार्जिन से हम लोग इन सीटों को हम जीतेंगे। सिवान में मतदान के प्रति लोग जागरूक करने को लेकर जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। जिले के डीएम खुद रात्रि चौपाल लगाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। डीएम सदर प्रखंड के बागड़ा गांव पहुंचे, जहां निर्वाचन आयोग के संदेश को आम लोगों के बीच रखा और 25 मई को भारी संख्या में मतदान की अपील की गई। डीएम ने लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। डीएम ने बताया कि पिछले साल सिवान में मतदान का प्रतिशत 54.73 था। ऐसे में इस साल सिवान में मतदान का प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर सबको प्रयास करना चाहिए। सभी के बीच हम लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग का संदेश और शपथ हमने दिलाया है और सभी से अनुरोध किया है और इनके माध्यम से पूरे जिला वासियों से अनुरोध किया है कि लोग 25 मई को जरूर मतदान करें। सिवान में पिछले लोकसभा चुनाव में जो मतदान प्रतिशत था वो लगभग 54.73 था, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम था। इसलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में और काफ़ी ज़्यादा बार स्वीप एक्टिविटी का काम कर रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अपने निराले अंदाज में दिखे। आज चुनावी सभा में पीएम मोदी ने मटन और मछली पार्टी को लेकर पार किया और नवरात्रि के पहले दिन मछली खाने